Why do we feel fear of death, dangerous animals, dangerous activity, bomb explosion? Now to get rid of it, we did not have the fear. If we are nobody, we are energy. Then why we have fear of dying? नहीं, ये हमारे जी हमने जब शरीर में जन्म लिया, ये शरीर में जन्म लेते समय ही हमारे साथ में ये हमारे ब्रेन, रेप्टिलियन ब्रेन में हमको ये डर का एहसास या उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो डर तो है और रहेगा, क्योंकि डर इज अ इफेक्ट ऑफ रेप्टिलियन ब्रेन, यानी सर्वाइवल। ह्यूमन बीइंग को सरवाइव करने के लिए पशु, उस समय में स्टोन एज में पशु के साथ और उनसे संभलना, तो ये हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म है। तो डर तो हमारे शरीर के साथ आता है। जैसे हमने शरीर में जन्म लिया, मतलब हम अलग हो गए। हम जीरो थे, हम एनर्जी थे और रहेंगे, लेकिन हमने शरीर में इसलिए जन्म लिया ताकि हम इसको अलग से महसूस कर सकते हैं। क्या अलग से महसूस करना? सेपरेशन को महसूस करना। फिर क्यों जन्म लिया? जन्म इसलिए लिया ताकि हम ये डुअलिटीज को जी सकते हैं, मृत्यु और जीवन, मेल एंड फीमेल एनर्जी, दिन और रात, प्लेजर एंड पेन, दुख और सुख, पराजय एंड जय, ये सब अनुभव करने के लिए हमने जन्म लिया। नहीं तो हम तो उसी में थे। हमने इसको अनुभव करना है। तो ये जीवन जो है एक अनुभव है। हाँ, इसमें एक चीज है, मानव जन्म में खासियत क्या है? हम फंस जाते हैं बाहर के दुनिया में, ये शौहर शोहरत में, धन में, ये सब में हम खो जाते हैं। हम ये भूल गए कि हमने सेपरेशन में इसलिए जन्म लिया शरीर में ताकि हम अपने आप को जान सकते हैं या ईश्वर को जान सकते हैं। ईश्वर अपने आप को जान सकते हैं या हम ईश्वर को जान सकते हैं, बात एक ही है। तो ये कभी जानेंगे जब हम दुविधा, ये डुअलिटीज में है, तो हम एक दूसरे अपने आप को जान सकते हैं। इसको अनुभव करने के लिए, और डर एक हमारे साथ जुड़ा है, लेकिन हमारे पास एक खासियत है। खासियत ये है कि वी कैन गो बियॉन्ड द डेथ, वी कैन गो बियॉन्ड द डर, फियर, वी कैन गो बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब है हम स्थित रह सकते हैं। वो है फिर भी हम अलग है। सो आई एम सेपरेट, बॉडी इज सेपरेट, ये अनुभव कर सकते हैं। ये मानव जन्म का खासियत है। तो डर तो आएगा, लेकिन डर हमको डर नहीं दे सकता है, ये भी खासियत है। बहुत लोगों को डर देता है, और कुछ जो जागरूक लोगों के है, डर उनको एक एनर्जी देता है, डर उनको जगाता है। डर आता है, लेकिन वो डरते नहीं है। ऐसे हजारों व्यक्ति है। वही है जीवन का एक भाग, कि डर तो आएगा, बट इट इज पार्ट एंड पार्सल, लेकिन वी कैन गो बियॉन्ड दैट डेथ। But when someone commit the suicide, that time he doesn't feel the fear while committing the suicide. नहीं, आई डोंट थिंक सो, वो तो जो सुसाइड करता है, वो तो डर है ही है, लेकिन इतना वो फ्रस्ट्रेट हो गया लाइफ में, उसका कोई चारा नहीं है, तो वो करेज के साथ सुसाइड करता है। वापस आएगा, वापस अगले जिंदगी में वापस वो सुसाइड का वो मौका मिलेगा उसको, उस टाइम उससे हाँ, ऐसे बहुत से कहानियां हैं। मैंने Because he has already taken experience. He has already taken experience of suicide. उसको सुसाइड करने का मौका मिलेगा 100%, वो करे या नहीं करे। दीपक चोपड़ा का एक कहानी है, वो वापस आते हैं सुसाइड, और सुसाइड नहीं करते सेकेंड टाइम, क्योंकि वो दे गो थ्रू दैट कि नहीं करना है, हमने पिछले जन्म में किया, इस टाइम भी आएगा, उनको मौका आएगा, क्योंकि वो एनर्जी है, वो एनर्जी तो आएगा काम। एंड ज्यादातर हमको मृत्यु से डर नहीं होता है, हमको
जो दर्द हमारे दिमाग में बैठा है ना, दर्द और मृत्यु एक साथ में जाते हैं कि मृत्यु मतलब दर्द। ये दर्द और मृत्यु का कोई लेन देन नहीं है। ओके, मृत्यु कैन बी वेरी नाइस, साइलेंट, ब्यूटीफुल, लविंग, जॉयफुल एंड ऑल, लेकिन हमारे दिमाग में बैठा गया है मृत्यु मतलब डर, मृत्यु मतलब दर्द, मृत्यु मतलब पीड़ा, मृत्यु मतलब दुख। ये नहीं है। ओके, ये हमने अपने बिलीफ सिस्टम में डाला, हमारा गलती है, हमारा गड़बड़ है। और कोई गुजर जाता है तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ उनको मेमोराइज करो ना। मम्मी का मैंने गुरुजी का बाई चांस गुरुजी का पैर छुया है। आज भी रोज मेरे हर सुबह 6:30 बजे गुरुजी को मैं दर्शन करता हूँ। उनका मैंने ऑलरेडी पैर, अभी मैं आंख बंद करता हूँ and I can feel the texture of his feet. Why? Because I was lucky. I have done this for my mother also. I have done for many of you also who come this thing. So I memorize. So when we miss the body, we don't have to miss the body also. बॉडी से तो प्रेम है, मालूम है, वो बॉडी का अलग होने का दुख होता है, लेकिन दुख नहीं भी हो सकता है क्योंकि आपने वो स्पर्श, आपने उसको संभाल लिया है। ये मम्मी डैडी के साथ जरूर करना, बच्चों के साथ करो। आई हैव डन विद नीना, वेदोसी एंड पेरेंट्स ऑफ कोर्स। डैडी, अभी मैं डैडी बोलता हूँ तो मेरा हाथ उनके हाथ में जाता हूँ। आज अभी मैं कर रहा हूँ तो है बिकॉज आई हैव मेमोराइज्ड द टच। तो मुझे उनका शरीर का भी अलग होना महसूस नहीं होता है, गुरुजी का मैंने महसूस किया है। सो आई डोंट फील द सेपरेशन ऑफ बॉडी ऑल्सो। बॉडी से भी प्रेम था, यस, लेकिन उससे भी मैंने वो स्पर्श कर लिया, तो आई डोंट फील इट। तो मैं हमेशा सब लोग को हैबिट्स प्रोग्राम में हम बताते हैं कि जाकर अपने लोगों को हग करो, नमस्कार करो, उनका पैर छुओ और मन में आप संभाल लीजिए। ये सब बताया है आप लोग को, इसलिए हम बोलते हैं रोज आया करो DYL में, रोज कुछ ना कुछ होता जाएगा नया नया नया।